राम राम मेरे कथा श्रोताओं और जय श्री हनुमान मेरे मित्रों को। मैं हूँ कथावाचक नमित अग्रवाल। तो पहली महागाथा जो मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ, या पहली कथा जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। वो है हमारे प्रिय प्रभु श्री राम की। ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए मैं शुरू करता हूँ महागाथा रामायण। जय श्री राम, जय हनुमान और जय सीता मैया। तो चलिए शुरू करते हैं राम जी का नाम लेके। तो एक बार की बात है, सती जी के पिता राजा दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हुआ, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने विचार कर सब प्रकार योग्य देखा दक्ष जी को, तो उन्होंने संपूर्ण प्रजापतियों को नायक घोषित कर दिया दक्ष जी को। जब दक्ष ने यह पद प्राप्त किया, नायकों का पद, तो उनके मन में अत्यंत अभिमान उत्पन्न हो गया। तब दक्ष ने सभी मुनियों को बुलाया और यज्ञ करने का विचार किया, और फिर उन्होंने सभी देवताओं को आदर सहित न्योता दिया। किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सभी देवता अपनी पत्नियों सहित दक्ष के घर चले। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को छोड़ सब देवता अपने विमान सजाकर चले। तब सती जो कि शिव जी की पत्नी है, उन्होंने देखा कि अनेक शोभायमान विमान आकाश में जाते हुए। जब इस प्रकार आकाश मार्ग में जाते हुए विमानों की भीड़ देखकर सती जी ने महादेव जी से पूछा। तब महादेव जी ने बताया कि तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ है। तब सती जी इसको सुनकर प्रसन्न हुई और उन्होंने विचार किया कि यदि महादेव जी की आज्ञा मिलेगी तो मैं कुछ दिन पिताश्री के घर रहकर आऊं। सती जी जो है वो दक्ष जी की पुत्री थी, परंतु सती जी को पति के परित्याग का बड़ा दुख था। फिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस से युक्त होकर बोली, हे प्रभु, जब पिता के घर इतना बड़ा यज्ञ है तो आप अगर मुझको आज्ञा दीजिए तो मैं पिता के घर चली जाऊं। तब शिव जी ने कहा कि आपकी सभी बहनों को न्योता गया है, परंतु आपको आमंत्रण नहीं आया है। यदि आप वहां बिना बुलाए जाएंगी तो आपका मान नहीं रहेगा। वैसे तो मित्र, प्रभु, पिता और गुरु के घर निसंदेह बिना बुलाए जाना चाहिए, परंतु जहां जाने से कोई शत्रुता मानता हो वहां नहीं जाना चाहिए। आपके पिता अभी भी हमसे बैर रखे हुए हैं। दक्ष जी को दरअसल बैर शिव जी से इसलिए था, जब उनको प्रजापति घोषित किया गया तो जब वो सभा में उनको सम्मान के लिए बुलाया गया तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों वहां मौजूद थे। जब वो दक्ष जी प्रवेश किए सभा में तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी तो खड़े हो गए उनके सत्कार में, लेकिन शिव जी नहीं खड़े हुए। तब से दक्ष जी जो है शिव जी से बैर मानते थे। बहुत समझाने पर भी जब सती जी नहीं मानी, तब शिव जी ने अपने कुछ गढ़ों के साथ सती जी को भेज दिया। जब सती जी अपने पिता के यहाँ पहुंची तब दक्ष जी के भय से किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया, केवल माँ और बहनें आकर मिली। राजा दक्ष ने भी सती जी का हालचाल नहीं पूछा। फिर जब सती जी ने यज्ञ देखा तो उसमें शिव जी का भाग कहीं नहीं देखा। तब उन्हें बड़ा अपमान महसूस हुआ, उनसे ये सहन न हुआ। तब उन्होंने सारी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिव जी की निंदा असहनीय है और वे लोग इसका फल अवश्य पाएंगे, और हे पिताश्री, आप भी भली भांति पछताएंगे। यह कहकर सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया। संपूर्ण यज्ञ मंडप में कोलाहल मच गया। यह समाचार जब शिव जी को मिला तब उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ विध्वंस करा दिया और सारे देवताओं को यथा योग्य फल दिया। दरअसल हुआ ये था, शिव जी को जब सती का शरीर प्राप्त हुआ तो वो बहुत ही दुखी हो गए। वो इधर उधर लेके उसको भटक रहे थे पूरे विश्व में, बिल्कुल विक्षिप्त हो गए थे। तो जब विष्णु जी ने उनकी हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि अगर ये ऐसे ही लेके घूमते रहेंगे तो सृष्टि का क्या होगा। तब फिर विष्णु जी ने
अपना चक्र भेजा और माता सती का शरीर 51 भागों में काट दिया, और वो 51 अंग जहां जहां गिरे आज वो 51 शक्तिपीठों के नाम से प्रसिद्ध हैं। सती ने मरते समय भगवान विष्णु से वर मांग लिया था कि हर जन्म में वो शिव जी को ही उनको पति के रूप में प्राप्त हों। अब ये कथा यहीं समाप्त होती है। और एक बात और, रामायण जो है वो 8 खंडों में विभाजित है, 8 कांड में विभाजित है। तो ये जो सबसे पहला कांड हम लोग पढ़ रहे हैं यह बाल कांड। अब आगे की कथा सुनते हैं हम। पार्वती जी का जन्म हिमाचल में हुआ था। जब यह समाचार नारद जी को मिला तो वह दौड़े दौड़े हिमाचल पहुंचे। गिरिराज और उनकी पत्नी मैना ने उनका स्वागत किया। पर्वतराज ने कहा कि हे नारद से कहा कि आप तो तीनों लोकों के ज्ञाता हैं, कृपया मेरी पुत्री के गुण और दोष कहिए। तब उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री अत्यंत ही सुशील, बुद्धिमान एवं लक्षण संपन्न है। यह अपने पति की अत्यंत प्रिय रहेगी और इनको यश की प्राप्ति होगी। ये सारे संसार में पूज्य रहेगी और इनकी सेवा करने से दुर्लभ वस्तु प्राप्त की जा सकती है। हे पर्वतराज, नारद जी ने कहा, आपकी कन्या सुलक्षणी है, परंतु 2-4 अवगुण हैं। इसे निर्गुण, मान रहित, माता पिता से विहीन, उदासीन, योगी, जटाधारी, निष्काम चित्त, नग्न शरीर, ऐसा अमंगल वेश वाला पति मिलेगा। नारद जी का वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकता। माता पार्वती को महादेव जी के चरण कमल से स्नेह तो उत्पन्न हो गया था, परंतु उनका मिलना भी कठिन है। यह सब सुनकर गिरिराज और उनकी पत्नी मैना ने नारद जी से पूछा कि इसका उपाय क्या है। तब नारद जी ने कहा कि ये जो मैंने दोष वर्णन किए हैं यह सब महादेव जी में विद्यमान है। यदि पार्वती जी का विवाह महादेव जी के साथ हो जाए तो यह दोष भी गुण में बन जाएंगे, किंतु शिव जी को पाना तो बहुत ही कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। तप करने से वे शीघ्र ही संतुष्ट हो जाएंगे और इनके लिए शिव जी को छोड़ कोई दूसरा वर है ही नहीं। मैना, जो कि पर्वतराज जी की पत्नी थी, उन्होंने यह बात अच्छी नहीं लगी। तब गिरिराज ने उन्हें समझाया कि नारद जी का कथन कभी असत्य नहीं हो सकता, इसलिए अब तुम जाकर पार्वती को मनाओ कि वह शिव जी का तप करें। मैना प्रसन्नचित होकर पार्वती के पास पहुंची और उन्हें सब कुछ कह डाला। पार्वती जी ने उन्हें कहा कि उन्हें सपने में दिखा था कि महादेव जी का तप करना है। फिर पार्वती जी माता पिता का आशीर्वाद लेकर तपस्या के लिए निकल पड़ी। पार्वती जी ने सभी भोगों का त्याग कर दिया। इससे उन्हें शिव जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न होने लगी। 1000 वर्ष तक पार्वती जी ने कंद मूल और फल खाया और 100 वर्ष केवल शाक ही खाकर बिताया। शाक माने सब्जी। कुछ दिन जल और वायु ही खाया। बेल की पत्तियां जो सूख कर धरती पर गिरती थी 3000 वर्ष तक उसी का भोग करती रहीं। फिर उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। इससे उनका नाम अपर्णा पड़ा। अपर्णा मतलब पत्ते रहित। जब उनका शरीर क्षीण हो गया तब आकाशवाणी हुई। क्षीण मतलब कमजोर हो जाना। तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, अब तुम्हें त्रिपुरारी महादेव जी मिलेंगे। यह सुनकर पार्वती जी पुलकित हो गई। उधर शिव जी जो थे वो सती जी ने दक्ष की यज्ञ में जो शरीर त्याग दिया था तब से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। वे विष्णु जी की भक्ति में लीन हो गए थे। तब विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे पार्वती जी की पूरी कथा कह दी और उनसे कहा कि वे पार्वती जी से विवाह कर लें। शिव जी मान गए। तभी उनके पास सप्तर्षि आए, सप्तऋषि। तब शिव जी ने उनसे कहा कि आप पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लें। यह सुनकर सप्तऋषि वहां चले गए जहां पार्वती जी विराजमान थी। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि आप क्यों तपस्या कर रही हैं। यह सुनकर पार्वती जी ने पूरी कहानी उन्हें सुना दी। तब सप्तऋषि गण हंसकर बोले कि तुम्हारा शरीर पहाड़ से उत्पन्न हुआ है। वैसे भी श्री नारद जी के उपदेश से किसका घर बसा है। नारद जी ने दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया, फिर वो कभी घर ही वापस नहीं आए। चित्रकेतु और हिरण्यकश्यप को अभी यही हाल किया। नारद जी देखने में शरीर से सज्जन हैं, परंतु मन कपटी है, सबको अपने ही समान भिखारी बना देते हैं। आप कहाँ निर्गुण, निर्लज, बुरे वेश वाला, कुलहीन, दिगंबर और सर्पों को धारण करने वाले को अपना पति बनाना चाहती हैं। हम आपको अत्यंत सुंदर, पवित्र, सुख देने वाला, सुशील और जिसकी यश और लीला को वेद गाते हैं उससे आपके विवाह की बात करते हैं। वे बैकुंठ में निवास करते हैं। यह सुनकर पार्वती जी ने हंसकर कहा
कि भले ही यह मेरा शरीर छूट जाए पर मैं अपने गुरु जी का वचन नहीं छोड़ूंगी। महादेव जी भले ही समस्त अवगुणों का घर क्यों न हो, परंतु मेरी तो करोड़ों जन्मों से यही जिद है कि वरूंगी तो शिव जी को ही, अर्थात शादी करूंगी तो शिव जी को से ही। यह सुनकर ज्ञानी मुनियों ने कहा, हे जगत माता भवानी, आपकी जय हो। आप और महादेव जी ही इस समस्त जगत के माता पिता हैं। वो समझ गए थे कि परीक्षा में पार्वती जी खरी उतरी हैं। यह कहकर वो प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए। तब मुनियों ने जाकर गिरिराज को भेजा पार्वती जी को घर ले आने के लिए। पार्वती जी अभी तक हिमाचल में ही थी, तो उन्होंने जाकर फिर उनके पिता को बताया कि अब वहां से उनको ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी को जाकर सारी कथा कह सुनाई। दूसरी ओर एक तारक नाम का असुर उत्पन्न हुआ। उसने अपनी भुजाओं के बल से और प्रताप से समस्त लोगों को जीत लिया। सभी देवी देवता सुख संपत्ति से रहित हो गए। वह राक्षस अजर अमर था। सभी देवता उससे हार चुके थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को पुकारा। उन्होंने कहा कि इसकी मृत्यु केवल शिवजी के पुत्र द्वारा ही होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिवजी सती जी के मरण के बाद से सब कुछ त्याग के समाधि में विलीन है, अतः उनके पास कामदेव को भेजो जो उनके मन में प्रेम उत्पन्न करे। सभी देवताओं की विनती पर कामदेव जी मान गए, परंतु उन्होंने विचार किया कि जब शिवजी क्रोधित होंगे तब मेरा भला भी नहीं होगा, मेरी मृत्यु निश्चित है। तब कामदेव ने अपने प्रभाव को फैलाकर सारे संसार को अपने वश में कर लिया। ब्रह्मचार्य, व्रत, अनेक भांति के संयम, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य सब नष्ट हो गया, क्योंकि कामदेव जी ने अपने प्रभाव से संसार को वश में कर लिया था। सभी स्त्री और पुरुष अपनी मर्यादा त्याग कर काम के वश में हो गए। सबके मन में काम की इच्छा उत्पन्न हो गई। बड़े बड़े सिद्ध मुनि योगी भी काम के वश में हो गए। कामदेव का यह तमाशा ब्रह्मांड में 2 घड़ी बना रहा। यह तमाशा दिखलाकर कामदेव जी महादेव जी के सामने जा पहुंचे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है कथावाचक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।